मित्रों के साथ मित्र की तरह बन जाता हूँ, परिवार के साथ परिवार का स्वजन की तरह बन जाता हूँ, और एक पुत्र के साथ पिता की तरह बन जाता हूँ। सैकड़ों रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं, और प्रत्येक एहसास ये करता है कि ये केवल मेरा ही है। आप मेरे किसी पुत्र को पूछ लीजिए, वो कहता है कि सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। आप मेरे किसी से को पूछ लीजिए, वो कहेगा सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हैं। मुझे गुनाहों की जय, तो प्यार तो खुराक नहीं कर रहा, ये तो मैं बांट रहा हूं। ये देने की क्रिया तो मेरी तरफ से है। आपकी तरफ से मुझे क्या मिल रहा है? आपकी तरफ से मुझे मिलने चाहिए एक वेदना, एक उच्छ्वास, एक छटपटाहट, एक बेचैनी। ऐसी बेचैनी की गुरु के बिना हम रह नहीं सकते। और जब मैं इस श्लोक को बोलता हूं तो एकदम से मेरी आंखों में एकदम से बहुत मुश्किल से मैं आंसुओं को रोक पाता हूं। मैं सोचता हूं कि वो क्षण मेरे कितने सार्थक और मूल्यवान होते हैं जब मैं अपने गुरु के सामने बैठा होता हूं। केवल वही क्षण मेरे जीवन के हैं, बाकी क्षण तो मेरे कर्तव्य के हैं, संन्यास शिष्यों के लिए भी और गृह शिष्यों के लिए। अभी मैं पादुका पूजन आपके सामने करवा रहा हूं, 2 घंटे बाद मुझे संन्यास शिष्यों के बीच में जाना ही पड़ेगा, सूक्ष्म प्राणों के लिए। और वे कहते हैं कि क्या है, 3 घंटे आप दिन से आए, हमने क्या अपराध किया है? तुम उनकी आंसुओं को नहीं समझ पाओगे, तुम उनकी भाषाओं को समझ नहीं पाओगे, तुम उनकी छटपटाहट को, उनकी वेदनाओं को समझ नहीं पाओगे, उन साधिकाओं शिष्याओं के महत्व मूल्य को भी तुम नहीं समझ पाओगे। मगर ऐसी तरफ तुम्हें पैदा हो, और ऐसा नहीं होता तब गुरु पादुका पूजन का एक प्रयोग रखा कि तुम अपने घर में और तुम्हें अपने हृदय में गुरु को स्थापित नहीं कर सकते, तो तुम से घर में उस गुरु के चरणों को स्थापन करो। शायद इसके द्वारा तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर आ सके। कभी यह चरण जाएंगे तो हो सकता है कभी गुरु सशरीर भी आ जाए, इसलिए आगे इन चरणों को भेजा जाता है। ये पादुका स्थापन होगी तो एक भक्ति, एक विफलता, एक बेचैनी, एक छटपटाहट, कुछ क्षण अंतरंगता के आ पाएंगे। कुछ क्षण ऐसे होंगे जब हम केवल गुरु से ही बात कर पाते हैं। चाहे 1000 मील का डिफरेंस होता है, डिफरेंस अपने आप में दूरी, गैप कोई महत्व नहीं रखती। ऐसा हो सकता है कि हम आंखों में खोए हुए हैं, सामने गुरु का चित्र है, हम बात कर रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, 4 घंटे बीत जाते हैं, 6 घंटे बीत जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। वह जिंदगी का महत्व तो मूल्य वही है, और उस आनंद की उपलब्धि वही अनुभव कर सकता है जो उस आनंद में जी सकता है। नाली का कीड़ा गुलाब की सुगंध को एहसास नहीं कर सकता। नाली के कीड़े को यह महत्व नहीं है कि गुलाब का पौधा, गुलाब का फूल कितना मूल्यवान है, कितना सुगंधमय है, उस सुगंध को वो एहसास नहीं कर सकता। जो अपनी बाहों में सुगंध को भर सकता है, वह सुगंध को एहसास भी कर सकता है। और शायद जितना मैं बांटता हूं तुम्हें प्यार, उसका 100 हिस्सा भी मुझे वापस तुमसे नहीं मिल पाता, क्योंकि तुम अपने कर्मों से बंधे हुए हो, अपने जीवन के चिंतन से बंधे हो। फिर मैं तुम्हें आवाज देता हूं, कभी पत्र के द्वारा, कभी शिविर के द्वारा, कभी साधनों के द्वारा, कभी पत्रिका के माध्यम से। फिर तुम दौड़ के आते हो, फिर मैं तुम्हें अपने सीने से लगाता हूं, अपने पास बैठाता हूं, और जिस प्रकृति के हो उसी ढंग से तुमसे बात करता हूं। और एक उदास चेहरा तुम लेके आते हो, मैं बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे हुए भेजता हूं, क्योंकि उस क्षणों में कुछ क्षण मेरे सुगंधमय क्षण तुम्हारे प्राप्त हो जाते हैं, और उन कुछ क्षणों की वजह से तुम्हारा चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है, मुस्कुराहट से भर जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ सुगंध हमारे पूरे तन मन में, रोम रोम में भर गई है। अगर इतने क्षणों में इतना मूल्यवान और इतना प्रसन्नता, इतनी आह्लाद, इतनी खुशी और इतनी आनंद तुम्हें प्राप्त हो सकता है, तो एक हृदय में स्थापन करने के बाद तुम्हारा जीवन कितना बदल जाएगा, कितना आनंद में अपने आप में भीग जाओगे, अपने आप में कितने भावुक हो जाओगे, तुम्हारा स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा, तुम्हें कल्पना कर सकते। इसीलिए गुरु पादुका पूजन का एक दिवस रखा, इसीलिए कि तुम में शायद क्षमता नहीं हो गुरु को अपने घर में बुलाने की, क्योंकि वह गुरु अगर तुम्हारे घर में आया ही नहीं तो वह घर ही शमशान है जहां तुम रहते हो, क्योंकि तुम्हारा अंतिम गंतव्य शमशान है। और मैं तुम्हें कहता हूं कि दोस्त तुम्हारा नहीं है, शमशान की ओर जाने का रास्ता नहीं है, अमृत की ओर जाने का रास्ता है, प्राणों की ओर जाने का रास्ता है, जिंदगी की धड़कनों को सुनने का रास्ता है, आह्लाद, खुशी और प्रसन्नता का रास्ता है। और मैं प्रत्येक को प्रसन्नता खुशियां ही बांटता हूं, और बदले में तुम्हारी पीड़ाएं झेलता हूं, तुम्हारी परेशानियां झेलता हूं, तुम्हारे दुखों को सुनता हूं, तुम्हारे दर्द को एहसास करता हूं, और अपनी तरफ से खुशियां तुम्हें बांटता हूं। ये देने और लेने की क्रिया है।
तुम मुझे देते हो अपनी परेशानी, अपनी बाधाएं, अपने कष्ट, अपनी चिंताएं, अपनी समस्याएं, और मैं उनको जैसे भगवान शिव उस जय को बराबर पी करके कंठ में बैठे रहे, मैं तुम्हारे उन सारे दर्दों को बैठा बैठा पीता रहता हूं और अपनी तरफ से तुम्हें प्रेम, आनंद, खुशी और तपस्या के रंग से प्रभावित करता रहता। इसलिए कि तुम मेरे हो, इसलिए कि तुम मेरे प्राणों की एक धड़कन हो, एक चेतना हो, मेरे प्राणों का स्पंदन हो। मगर प्राणों का स्पंदन होना अलग है, अपने शरीर में उन प्राणों को स्थापित करना बिल्कुल एक अलग चीज है। ये गुरु पादुका पूजन का मतलब ही है कि आज तुम पादुकाओं को ले जाकर अपने घर में स्थापित कर सको और उस क्षण के इंतजार कर सको, उस क्षण की प्रतीक्षा कर सको, उस प्रतीक्षा को अपने पास बुला सको कि गुरु तुम्हारे घर आए, तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करे, सब शरीर तुम्हारे घर में हो। शायद उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई दिन नहीं होता। हृदय के कमल को खोल सको और उस कमल पर उस गुरु की चेतना को, उस ज्ञान को, उस सुगंध को, उस ब्रह्म को स्थापित कर सको। उसके लिए उम्र कोई बाधक नहीं बनती, उसके लिए जाति, रंग, भेद कुछ बाधक नहीं बनता है, उसके देश, काल, पात्र कोई महत्व मूल्य नहीं रखता। वह तो एक प्राण तत्व है, वह तो जीवन की चेतना है। और निश्चय ही मेरे सौभाग्य से तुम्हारा सौभाग्य ज्यादा मूल्यवान और सुंदर है, इस बात की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आज का दिन और आज के क्षण मुझे अपने गुरु के साथ व्यतीत करने चाहिए, क्योंकि मैं भी तो शिष्य हूं और मैं उनके चरणों में नहीं बैठ पाया और तुम बैठ पाए। तुम्हारे सौभाग्य के क्षण मुझसे ज्यादा मूल्यवान है। और उसके बाद मेरा उत्तरदायित्व है तुम्हारे से जाने के बाद अपने परिवार के प्रति और परिवार के बाद शिष्यों के प्रति। पूरी रात मुझे शिष्यों के साथ व्यतीत करनी पड़ेगी, फिर भी उनकी शिकायत कम नहीं होगी, फिर भी वे शिष्य हैं, वो शिष्य उतनी विवरता के साथ आके लिपट जाते हैं जैसे एक बेल पेड़ से लिपट करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लेते हैं। बस समझ लेती है कि अब मेरा अस्तित्व उस पेड़ से है, मैंने अपने आप को लिपेट लिया है उस पेड़ में। अब ये पेड़ की इच्छा है कि मुझे किस प्रकार से रखे। जब तुम अपने आप को समर्पित कर सकोगे तभी तो मैं आपके साथ कर सकूंगा। तुम अपने आप को रोक सकोगे कैसे आपके साथ होगा। और जीवन तो बहुत छोटा सा है, जीवन तो बहुत जल्दी धूप की तरह अभी ढल जाएगा। और मैं बार बार मैं तुम्हें कई बार कहता हूं कि मेरा कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब संन्यास वापस चला जाऊं। मैं तुम्हारे बीच बैठा इसलिए तो हूं, ठीक वैसे ही बैठा हुआ जैसे चारों तरफ आग जल रही है और पीछे बैठा हुआ और उस तपते हुए रेगिस्तान में इसलिए मुस्कुराहट बिखेरता हूं कि मैं तुम्हारा दुख देख नहीं सकता, तुम्हारे चेहरे को उदास नहीं देख सकता। उदास देखता हूं तो मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश करता हूं, तुम्हारे स्तर पर आके खड़ा होता हूं। मेरा स्तर तुम्हारे स्तर में अंतर है। एक गुरु तुम्हारे स्तर पर नहीं आ सकता, संभव नहीं। जहां योगी मेरे प्रवचन को सुनकर उस गूढ़ अर्थ को नहीं समझ सकते, सिद्धाश्रम के समस्त योगी बैठ करके जब मेरे प्रवचन सुनते हैं तो वह उस अर्थ को समझने की बार बार कोशिश करते हैं। और वही गुरु एक छोटा सा व्यक्ति बनकर के तुम्हारे सामने एक मजाक करता है। जब बातचीत करता है तुम्हें हंसाता है तो उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं, इसलिए कि तुम जिस स्तर पर खड़े हो उस स्तर पर खड़े होकर तुम्हें प्रसन्नता दे सको। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखता हूं तो मैं समझता हूं कि कुछ क्षण मुस्कुराहट बन दिए और वे कुछ क्षण तुम्हारे जीवन की पूंजी बन जाते हैं। इसलिए पूंजी बन जाते हैं कि उसके बाद जब तुम घर जाते हो तो वे क्षण बार बार तुम्हारे आंख के सामने पहुंचते हैं। बार बार वे क्षण याद आते हैं कि मैं गुरु जी सामने ऐसा बैठा था, मैं गुरु जी ने मुझे ऐसा कहा, फिर मैंने ऐसा जवाब दिया, फिर मुझे ऐसा मजाक किया, फिर ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा चार घंटे बीते तुम्हें पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि वे क्षण तुम्हारी पूंजी है। वे कुछ क्षण अगर तुम्हारे जीवन की पूरे जीवन की पूंजी बन जाते हैं तो अगर गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर दिया तो जीवन कितना पूंजीवान, कितना महत्वपूर्ण, कितना मूल्यवान बन जाएगा ये कल्पना है। पर मैंने तुम्हें मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, मुझे तो उस आज्ञा का पालन करना ही। मैं तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन सोच भी नहीं सकता, करने की तो बहुत दूर की बात है। और उन्होंने कहा है कि तुम
तुम्हें ये कार्य करना ही है और नहीं करना ही है। यद्यपि विरह तो जितना तुम्हें व्यथित करता है उतना मुझे व्यथित करता है। सिद्धाश्रम के साधक आज भी उतने घावल हो रहे होंगे जितने तुम हो रहे हो, शायद तुमसे ज्यादा। और ऐसा हो सकता है कि वे तुम्हारे भाग्य से ईर्ष्या कर रहे हैं कि गुरु जी उनके पास बैठे हैं, उनकी दर्शन कर रहे हैं और हम इतने दूर से टुकड़ों को देख रहे हैं, उनके चरणों को स्पर्श नहीं कर पा रहे, उनसे आत्मसात नहीं कर, उनके भावों में नीच नहीं पाते। मेरी बात सुनोगे और शांत हो जाओगे। कुछ क्षण और तुम्हारे लूंगा, कुछ क्षण और बात करूंगा और मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरा जीवन और मेरा जन्म कोई घटना नहीं है, एक बहुत प्रकृति का सोचा समझा हुआ स्वरूप। प्रकृति बहुत सोच समझ करके मुझे जन्म दिया। प्रकृति के द्वारा कुछ कार्य मेरे द्वारा करवाने हैं और मैं उस बुद्ध के बाद एक विशेष संदेश देकर तुम लोगों के बीच में एक विशेष चेतना जागृत करने के लिए पैदा हुआ। उस विरह को सहन करता हुआ उन सन्यासी और शिष्यों के जब मैं सिद्धाश्रम में गया था, सिद्धाश्रम एक शमशान की तरह था। सन्यासी साधना कर रहे हैं, आंखें बंद की बैठ, कोई चेहर पे नहीं, कोई हंसी नहीं, कोई खिलखिलाहट नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नीचे देखा। और मैं पहला व्यक्ति था जब मैंने कहा कि ये ऐसा सिद्धाश्रम नहीं चल सकता है। इस सिद्धाश्रम में कुछ खिलखिलाहट होनी चाहिए, कुछ मस्ती होनी चाहिए, कुछ उमंग होनी चाहिए, कुछ उत्साह होना चाहिए, क्योंकि एक धारदार व्यक्तित्व ही असंभव कार्य कर सकता है। और वहां के शिष्य आज भी एक एक पल इंतजार करते रहते हैं कि कब निकले स्वामी आए, कब हम जहां पांव रखते हैं उनके चरणों को लेकर उस माटी को चंदन की तरह लगा इंतजार करते रहते हैं। और वो कई बार कहते हैं कि आपके रास्ते पर दाखते दाखते तो हमारी आंखों में झाइयां पड़ने लगी, आंखों में ज्योति कमजोर होने लगी, नंबर माप कब आए, कैसा होता। मुझे तो वे उच्च कोटि के योगी इतने प्रिय हैं, उनको ब्रह्म का उपदेश देते हुए और साक्षात्कार कराते हुए भी मुझे तो दूसरे रूप में उन सन्यासियों को भी उच्च कोटि की साधनाएं सिखानी पड़ती है, अपना एक प्रखर और धारदार रूप उनके सामने रखना पड़ता है। और गृहस्थियों के बीच में भी मैं अपने संदेश को, अपने जीवन की चेतना को देने की कोशिश करता हूँ। और बालकों के बीच बिल्कुल बालकों की बात नहीं समझ पाए तुम्हारी बात, एहसास नहीं कर सके, ब्रह्म को कोई मान नहीं पाया, ब्रह्म को कुछ समझ भी नहीं पाया। और मैं ठीक कह रहा हूं कि तुम मुझे समझ भी नहीं पाओगे। जिस दिन मैं चला जाऊंगा तो दिन तुम्हारे हिस्से में आंसू के अलावा कुछ बाकी नहीं। तुम घर जाकर के एक क्षण भी मुझसे जुदाई सहन नहीं कर सकते, एक क्षण भी मुझसे अलग नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारी मेरी सुगंध को तुमने सूंघा है। मेरी सुगंध तुम्हारे प्राणों में भरी है। 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल भी से तुमने एक अपूर्व सुगंध, उस अपूर्व आनंद को एहसास किया है, आत्मसात किया है। और उस सुगंध को जो अपने आप में एक ब्रह्ममय सुगंध है, साधारण मनुष्य की गंध नहीं है, साधारण जीव का कोई एक क्षण नहीं है। जो मेरे साथ क्षण व्यतीत किए हैं वो एक पूर्णता के क्षण है, एक ब्रह्म के क्षण है, एक ईश्वर के क्षण है। ईश्वर खुद अपने आप में कोई हवा बन के नहीं आता, कोई आकृति इसको लेनी ही पड़ती है। वो चाहे राम के रूप में पैदा हो, चाहे कृष्ण के रूप में पैदा हो, चाहे ईसा मसीह के रूप में पैदा हो, चाहे बुद्ध के रूप में पैदा हो, हाथ पांव नाक कान आंख कान ऐसे बनाना ही पड़ता है। बुद्धदेव की जय, बुद्धदेव की जय, माता की जय। और तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम अपना पिछला जीवन देख नहीं पाते। ये तुम्हारे बहुत खुशी की बात तुम्हारे लिए, और मेरे लिए बहुत वेदना की बात हो जाती है कि मैं तुम्हें पिछले जीवन से पहचान लेता हूं। पिछला जीवन नहीं, उससे पिछला, इससे पिछला, बुद्ध के बाद और आज तक के तुम्हारे 25 जीवन का मैं साक्षीभूत हूं। और हर जीवन में मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूं।
इसलिए तुम्हें ढूंढ करके मुझे ढूंढना पड़ता है। इस 1 अरब जनसंख्या में से उन शिष्यों को अभी ढूंढ कर निकालना पड़ता है, फिर आवाज देनी पड़ती है, फिर बुलाना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है कि जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। जब तुम मिलोगे नहीं तो फिर जीवन तुम्हारा भटक जाएगा, फिर वेदनामय हो जाएगा। ये सुगंध तो आज है तुम्हारे सामने, ये पास में से बह जाएगी, निकल जाएगी। इस दुर्गंधमय जीवन में तुम्हें जीना पड़ेगा मजबूरी होकर के, क्योंकि चारों तरफ लोभ, लालच, व्यभिचार, असत्य और इसकी दुर्गंध के बीच में तुम्हें सांस लेनी पड़ती है, और उस सांस को लेने के लिए तुम्हें फिर मजबूर होना पड़ेगा। वास्तव में मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तुम्हारे ऊपर जो माया का आवरण है उसको मैं नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि आवरण जिस दिन तुम मुझे पहचान लोगे अपने जन्मों के संबंधों की वजह से, उसके लिए तुम अलग नहीं रह सकते। और रहते वक्त तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है, फिर तुम्हारा जीवन है ही नहीं। तुम उसको जीवन कहते हो, मैं तो उसको मुर्दा शरीर कहता हूं कि तुम मेरे बिना एक क्षण जिंदा रह सको और तुम्हारा जीवन नहीं। मुर्दा शरीर को कितने समय तक अपने पास रख सकेंगे? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। तुम्हारे शरीर में उस मल मूत्र और गंदगी का कुछ है ही नहीं। मैं उसमें प्राण देने की कोशिश करता हूँ, मैं उसमें चेतना देने की कोशिश करता हूँ, और मेरे जीवन का एक एक पल तनाव में बीतता है। इसने एहसास किया कि गुरुदेव का भी शरीर है, वह भी आराम चाहता है, वह भी कुछ सुख के क्षण चाहता है, वह भी कुछ आनंद के क्षण चाहता है। इस शरीर को और ज्यादा समय तक जिंदा रखने के लिए कुछ खिलखिलाहट, कुछ मुस्कुराहट, कुछ प्रसन्नता देनी चाहिए। ऐसे नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि तुम्हारे मेरे देने की क्रियाएं अलग है। मैं मुस्कुराहट बांटता हूं, तुम अपनी तकलीफें मुझे देते हो। मैं तुम्हें हंसी देता हूं, तुम अपने दुख मुझे दे देते हो। जब भी मिलते हो अपनी परेशानी बताते हो, और मैं तुम्हारे जहर को आराम से पीता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ, और फिर अपनी प्रेम की वाणी से, अपने मधुरी की वाणी से, अपने आनंद की वाणी से तुम्हें समझाता हूँ। फिर तुम्हें अपने हृदय के पास लगाता हूँ, फिर तुम्हें अपने से परिचय करवाने की कोशिश करता हूँ, फिर तुम भटक जाते हो, फिर मेरी उंगली छोड़ देते हो, फिर मैं तुम्हें आवाज देता हूँ, और पूरा जीवन ऐसा बीत जाता है। ये दिन इस बात को एहसास करने का है कि तुम्हारे मेरे संबंध शरीर के संबंध नहीं, प्राण के संबंध, आत्मा के संबंध, जिंदगी और जीवंतता के संबंध। और अगर वैसा नहीं तो तुम्हारा शरीर ठीक वैसा ही है जैसे पशुओं का शरीर है, गाय भैंसों का शरीर है, पड़ोस में रहने वाले लोगों का शरीर है। तुम मेरे उसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि वह शरीर भी समाप्त होने वाला है। आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल, 20 साल, तुम्हारे पिता चले गए, तुम्हारे दादा चले गए, तुम्हारे परदादा चले गए, तुम्हारी पीढ़ियां चली गई, तुम चले जाओगे। उस चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकोगे, उस आनंद को देख नहीं पाओगे। और ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारी जिंदगी में एक व्यक्तित्व है जिसको तुम पहचान सकते हो। तुम्हारे पिता की जिंदगी में शायद जिंदगी नहीं होगी। तुम्हारे सौभाग्य है कि तुम्हारे आसपास वह व्यक्तित्व उपस्थित की है जिसको तुम देख सकते हो, एहसास कर सकते हो, उनके पास बैठ सकते हो, मधुरता दे सकते हो। उसके बाद भी तुम गंगा के किनारे बैठ करके प्यासे रह जाओ तो इसमें गंगा का कोई दोष नहीं। अब सूर्य की धूप में भी तुम देख आंखें बंद करके बैठ जाओ, इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं। वो सुगंध, बैठते हुए सुगंध में तुम आंख और नाक बंद करके बैठ जाओ, तुम सुगंध क्या करेगा? और मेरे बैठे हुए भी तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हें समझा सकता हूं, मैं तुम्हें चोट पहुंचा सकता हूं, मैं तुम्हारे हृदय पर दस्तक कर सकता हूं, आवाज दे सकता हूं। दरवाजे खोलना तुम्हारा काम। अब तुम मजबूरी से दिल के दरवाजे बंद ही कर दोगे तो जिंदगी अंतिम क्षण तक दस्तक देता रहूंगा, हर बार आवाज देता रहूंगा, क्योंकि तुम्हारा मेरा संबंध है, इसको तुम भुला भी नहीं सकते, मिटा भी नहीं सकते। मगर ऐसा कब तक चलेगा? कब ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हारी आंखों में आंसू चल आएंगे? कब ऐसा क्षण आएगा जब तुम्हारा गला रुंध जाएगा? कब ऐसा क्षण आएंगे जब गुरु शब्द कहते हैं तुम्हारी आंखों के सामने गुरु नृत्य करने लग जाएंगे? ऐसा क्षण कब आएगा तुम्हारा? कब तुम आनंद में मग्न हो जाओगे? कब तुम नाचने लग जाओगे? कब खरीदने लग जाओगे? कब मस्ती में झूमने लग जाओगे? कब ऐसी शराब पियोगे जब तुम अपने आप में होश में नहीं रहोगे? वो क्षण कब आएगा तुम्हारा? कौन सी जीवन में आएगा? और मेरे द्वारा भी नहीं आ सका तो संसार में कोई व्यक्ति तुम्हें आनंद नहीं दे सकता। ये बात भी पक्की समझिए। अगर तुम मेरे बिना जिंदा रह सकते हो तो तुम्हारे जीवन का कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि तुमसे मुझे कोई स्वार्थ नहीं, तुमसे मुझे कुछ लेना नहीं।
कोई इच्छा है ही नहीं तुमसे, तुम मुझे कुछ दे ही नहीं सकते, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं मुझे देने के लिए। मुझे तुम्हारे केवल आंसू की कण चाहिए जिससे तुम मेरे चरणों को भिगो सको। मुझे तुम्हारी खिलखिलाहट मुस्कुराहट चाहिए जिससे मैं आजादी हो सकूं कि ये मेरे पुत्र, ये मेरे बच्चे, ये मेरी बच्चियां कुछ क्षण मुस्कुराए। मैं चाहता हूं तुम्हारे हृदय में भूख पैदा हो, एक विरह पैदा हो, एक बेचैनी पैदा हो, तड़प पैदा हो, क्योंकि विरह जिंदगी का सबसे आनंददायक संगीत, जो संगीत को सुन सकता है, जो विरह के संगीत को सुनता है, उसके समान में कोई नहीं हो सकता। जब तुम अकेले बैठे हो उस तड़फ में, बेचैनी में अपने आप डूब सको, तुम्हारे सामने को बिंदु तैर सके, तुम खो सको, कुछ क्षण इस संसार से बुला सको, तो जीवन की अत्यंत मूल्यवान और महत्वपूर्ण क्षण। और इसलिए इस गुरु पादुका पूजन दिवस के अवसर पर मैंने और मैं दोनों बाएं फैलाए तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए आतुर तैयार, अपने प्राणों में आपके साथ रहने के लिए, अपनी सुगंध तुम्हारे शरीर में प्रवाहित करने के लिए, अपनी चेतना तुम्हें देने के लिए। फिर भी तुम दूर खड़े रह सको, मैं तुम्हें समझा सकता हूं, मैं तुम्हें आवाज दे सकता हूं, मैं तुम्हें अपने सीने से लगा सकता हूं। जिंदगी मूल्यवान हो सकती, तुम जिंदगी में अपने गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर सको और जिंदगी की बहुत कुछ क्षण गुरुओं के पास बीत सके। आंख बंद करके भी गुरु को अपने सामने कर सको, आंसू के जल कर उनके चरणों से समर्पित कर सको। तो वास्तव में तुम्हारे गुरु पादुका पूजन में तुम्हें कहना है, वास्तव में तुम एहसास कर सकोगे कि कोई व्यक्तित्व है जो हजार हजार रंग लिए हुए, एक क्षण में कुछ और है, दूसरे क्षण जब देखते हैं तो दूसरे ढंग का है, फिर तीसरे क्षण देखते